दोस्तों, एक बार फिर से नेपाल को सनातनी देश बनाने की अलख जगी है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक रैली में वो देखने को मिला जिसके बाद नेपाल में भी भारत की तरह हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और वो नाम है यूपी के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी का। वे खुलकर अपने आप को शुद्ध सनातनी बताते हैं। उनकी राजनीति करने का तरीका भी इसी से प्रभावित है। दोस्तों, नेपाल में हुए एक वाक्य से तो मानो नेपाल की राजनीति में सुनामी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बात राजनीति में तख्ता पलट तक पहुंच गई है और फिर से एक बार राजशाही और सनातनी देश बनाने की बात उठने लगी है। लेकिन दोस्तों, नेपाल को एक सनातनी देश बनाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी नेपाल की धरती से लगातार उठ रही इन आवाजों को तो दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा क्यों किसी दूसरे मुख्यमंत्री के नाम का कभी नेपाल में जिक्र नहीं होता। हमेशा योगी ही क्यों नेपाल में रहने वाले हिंदुओं और दूसरे सनातनी भाई बहनों की जुबान पर रहते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री गोरखपुर के गोरक्ष पीठ मंदिर के पीठाधीश हैं और गोरक्ष पीठ के गोरखनाथ मंदिर और नेपाल का संबंध सदियों से चला आ रहा है। इतना ही नहीं, ये भी मान्यता है कि नेपाल राजवंश का उद्भव भगवान गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही हुआ था। आज हम इस वीडियो में इन सभी राजनैतिक और सनातनी रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों आज एक बार फिर से नेपाल को राजशाही और सनातनी देश बनाने की चिंगारी उठी है और योगी आदित्यनाथ और गोरखा पीठ मंदिर से नेपाल के राज परिवारों का क्या कनेक्शन है। दोस्तों, नेपाल में रहने वाले राजाओं का गोरखपुर में मौजूद गोरखनाथ मंदिर से गहरा नाता रहा है क्योंकि उनकी आस्था और श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी है और सीएम योगी इस मंदिर के पीठाधीश हैं। इसलिए नेपाल के लिए सीएम योगी बहुत खास मायने रखते हैं। दोस्तों, आइए एक बार फिर से गोरखनाथ मंदिर और नेपाल के राजवंशों के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मंदिर इन राजवंशों के लिए इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर और नेपाल के राजवंशों के बीच ऐतिहासिक संबंध है। ये संबंध न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से जरूरी है बल्कि इन दोनों के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्तों का पुराना इतिहास रहा है। यूपी के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये मंदिर नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत गोरखनाथ जी के नाम पर बना है। गोरखनाथ जो एक महान योगी और संत थे जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। उनका योगदान न केवल भारत बल्कि नेपाल तक फैला हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेपाल के राजवंशों की। नेपाल के मल्ल राजवंश के समय में गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय का बहुत प्रभाव था। मल्लकाल में गोरखनाथ जी की पूजा और सम्मान नेपाल के शाही परिवार के बीच भी किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि नेपाल के राजाओं ने गोरखनाथ जी के उपदेशों को अपना आदर्श माना और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा था। इसलिए दोस्तों, आज भी नेपाल का राजशाही परिवार गोरखनाथ की पूजा करता है और उन्हें अपना गुरु मानता है। दोस्तों, नेपाल में नाथ संप्रदाय के अनुयायी काठमांडू घाटी और आसपास के इलाकों में रहते हैं। इन अनुयायियों ने न केवल गोरखनाथ के सिद्धांतों को नेपाल में फैलाने का काम किया है बल्कि नेपाल के धार्मिक जीवन में उनका योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, नेपाल राजवंश ने गुरु गोरखनाथ की चरण पादुका को अपने मुकुट पर बना रखा है और नेपाल के सिक्कों पर गुरु गोरखनाथ का नाम आज भी लिखा जाता है। दोस्तों, गुरु गोरक्षनाथ के गुरु मक्षेंद्रनाथ के नाम पर आज भी नेपाल में उत्सव मनाया जाता है। राज परिवार अब भी गुरु गोरखनाथ को अपना राजगुरु मानता है और दोस्तों, जब सीएम योगी आदित्यनाथ इस मंदिर के पीठाधीश हैं तो ये राजशाही परिवार योगी आदित्यनाथ का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि वे अपने गुरु गोरखनाथ जी का करते हैं। दोस्तों, ऐसे और भी कारण हैं जिनकी वजह से आज भी योगी आदित्यनाथ की नेपाल में इतनी फैन फॉलोइंग है और वहां की रैलियों में सीएम योगी के पोस्टर भी आपको देखने को मिले हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है हमारी इस रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखकर बताएं कि क्या आपके हिसाब से नेपाल को एक सनातनी देश बनाना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आपका।